शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है सद्गुरु भीतर से जगाएं। विकट समस्याएं तो कभी कभी ही आती हैं और उनके समाधान का परामर्श वकील, डॉक्टर, विशेषज्ञों की तरह कभी कभी ही प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। बड़े कामकाजों में भी मित्र पड़ोसियों से पूछताछ कर अपने असमंजस का समाधान करते रहते हैं, किंतु छोटी बड़ी ऐसी दुविधाएं पग पग पर आती रहती हैं जिनके संबंध में निर्णय लेने का काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। कुछ गोपनीय बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सहसा निकटवर्ती लोगों के सम्मुख भी विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कारण कि ऐसे भारी भरकम पेट वाले दुर्लभ होते चले जाते हैं जो दूसरों की दुर्बलताओं को सुनकर उसे पचा सके, अपने तक ही सीमित रख सके। ओछे जनों के लिए बड़ी बात को पचाना कठिन पड़ता है। बड़ी बात से तात्पर्य है दूसरों की दुर्बलता और अपनी प्रशंसा। जब तक इन्हें उजागर नहीं कर लिया जाता चैन नहीं पड़ता। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। जन साधारण में गुणों के साथ दोष भी बहुत पाए जाते हैं। जो भूले हुई हैं उन्हें मन में दबाए रहने से मन क्षेत्र में ऐसी ग्रंथियां बनती हैं जो चुभे कांटे की तरह कसकती जाती है। उन्हें उजागर कर देने से चित्त हल्का होता है, प्रायश्चित कर लेने पर तो यह भार और भी अधिक हल्का होता है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति कहाँ मिले जो भरोसे का हो। गैर भरोसे के व्यक्ति को दूसरों के छिद्र हस्तगत हो जाने पर उसकी क्षुद्रता तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक वह अनेकों के सामने उस गोपनीयता को प्रकट नहीं कर देती। एक का कौतुक दूसरे का संकट बनता है। गोपनीय छिद्रों के उजागर हो जाने पर वे चर्चा का विषय बनते और प्रतिष्ठा गिराते हैं। इससे अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष और परोक्ष हानियाँ सहनी पड़ती है। इसलिए समझदार लोग अपने गोपनीय रहस्यों को अपनी जानकारी तक ही सीमित रखे रहते हैं, उन्हें दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करते। फिर भी यह घुटन तो बनी ही रहती है कि इस निगले हुए कुकर्म को भयानक प्रारब्ध बनने से पूर्व ही उगल दिया जाए। वमन विरेचन जैसी क्रिया द्वारा उसे निकाल बाहर किया जाए। इतने पर भी उसका स्वरूप निर्धारण स्वयं करते नहीं बन पड़ता। मूसल जैसे पाप के प्रायश्चित में सुई जितना प्रायश्चित करने की बात ही कृपणता स्वीकार करती है। बड़ा परमार्थ करके इसका निराकरण करने के लिए अभ्यस्त कृपणता बड़े कदम उठाने के लिए सहमति प्रदान नहीं करती। सत परामर्श दे सकने योग्य कोई उदार चेता मित्र बन नहीं पाया हो तो ऐसे अवसरों पर परामर्शदाता का अभाव खटकता है। सच्चा शुभचिंतक और सत परामर्शदाता का न मिल सकना भी एक दुर्भाग्य है। पर इसका निवारण समाधान कैसे किया जाए। अपने इर्द गिर्द तो बौने लोगों की भरमार ही रहती है। उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो मित्र बनकर शत्रु जैसी घात लगाते हैं। सच तो यह है कि इन दिनों मित्रता बढ़ाना सांप पालने जैसे जोखिम भरा है। विश्वास का, भावुकता का शोषण करने वाले ही अधिकतर लोग पाए जाते हैं। फिर मित्र किसे कहें, कहाँ मिले, न मिलने पर उसकी अभाव पूर्ति कैसे हो। यदा कदा बड़ी अड़चनें सामने आए तो उनका समाधान अपनी सामान्य बुद्धि खोज नहीं पाती। कभी कभी मनुष्य चौराहे पर खड़ा होता है। सभी दिशाओं को जाने वाली सड़कें खड़ी दिखती हैं। सभी में लुभावने आकर्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें से किन्हें पकड़ा किन्हें छोड़ा जाए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। जिसमें अधिक लाभ होता है उसमें अनीति अपनानी पड़ती है। जो सही प्रतीत होता है उसमें बढ़ चढ़कर वैभव बटोरने जैसी सस्ती वाहवाही का बालू जैसा महल खड़ा होने का अवसर कम ही होता है। फिर अधिक लाभ की तरफ हाथ बढ़ाया जाए या नीति निष्ठा को अपनाकर स्वल्प संतोषी बनने का साहस जुटाएं, चयन की वेला अति कठिन होती है। उसके लिए न्यायनिष्ठ जज जैसी निष्पक्षता चाहिए। चुनाव का फैसला सही रीति से लेने वाले विवेकवान और ईमानदार इन्हें कहाँ पाया जाए। उनकी सहायता के बिना ऐसा कठोर निर्देश कहाँ से ले लें जो दलदल में फंसने से बचा सके, सही राह दिखा सके, भले ही वह आरंभ में कड़वा ही प्रतीत क्यों ना होता।
इसके अतिरिक्त सामान्य जीवन क्रम में भी पग पग पर दुविधा उत्पन्न होती रहती है। आदतों के प्रवाह में बहकर आगत संकट में फंसने की अपेक्षा यह सोचना देखना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसा कदम न उठे जिसके लिए पीछे पछताना पड़े। उदाहरण के लिए दावत में परोसे गए व्यंजनों को सामने देखकर चटोरेपन यह कहता है कि इनमें से प्रिय वस्तुओं को जितनी जल्दी जितनी अधिक मात्रा में संभव हो उदरस्त कर लेना चाहिए, भले ही पीछे पाचन तंत्र की दुर्बलता के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा विग्रह खड़ा होता जाए। इसी बीच विवेक की एक झीनी किरण यह भी परामर्श देती है कि सामने प्रस्तुत अंबार में से मात्र उन्हीं को उतनी ही मात्रा में ग्रहण किया जाए जो आसानी से पच सके, कोई संकट खड़ा ना हो। परामर्श दोनों तरफ से सामने है, इनमें से स्वीकारा किसे जाए। इसके लिए ऐसे शुभचिंतक की आवश्यकता है जो उपयोगिता और औचित्य का पक्षधर परामर्श ही नहीं कठोर निर्देश भी दे सके। उथले परामर्श आमतौर से अनसुने कर दिए जाते हैं, कान उन्हीं पर दिए जाते हैं जो किसी प्रभावी सहयोगी द्वारा कड़क कर दिए गए हों। भारतीय तत्व ज्ञान में किसी भी दुविधा की उपस्थित होने पर सद्गुरु से परामर्श प्राप्त करने का विधान है, पर ऐसा गुरु कहाँ मिले जो घड़ी घड़ी पग पग पर उपस्थित होने वाले असमंजसों का तत्काल निवारण कर सके। कई बार इतना समय भी नहीं होता कि दूरवासी किसी गुरु नामधारी तक अपनी समस्या सही रूप में पहुंचाई जाए और उसका उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षारत बैठे रहा जाए। दैनिक जीवन में कई बार ऐसे असमंजस सामने आते हैं जिनसे लाभ हानि का, पुण्य पाप का, भावी परिणाम का सीधा संबंध जुड़ा होता हो। ऐसे अवसरों पर न सच्चा मित्र उपलब्ध होता है न गुरु मार्गदर्शक। तब किसका आश्रय लिया जाए, श्रेय पद का निर्धारण किससे कराया जाए। जिस प्रकार शरीर और मन सदा साथ रहते हैं, उसी प्रकार सर्वदा सहचर बनकर रहने वाले एक सद्गुरु की आवश्यकता भी समझी गई है। उसे भीतर से उगाना और परिपुष्ट करना होता है। इसे दूरदर्शी विवेक कहा जा सकता है, जो उचित अनुचित का निर्णय भी करता है। साथ ही वह अपने दिव्य दृष्टि से यह भी बताता है कि किस कार्य का परिणाम क्या होना चाहिए। इस संभावनाओं पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को सच्चे अर्थों में शिष्य या शालीन कहा जा सकता है। गुरु शिष्य के रूप में एक प्रथा प्रचलन विचरितार्थ होता रहता है। यह प्रतीक पूजा है जिसके आधार पर उत्कृष्टता का अवलंबन करने एवं लक्ष्य तक पहुंचने की बात बार बार स्मरण कराई जाती रहती है। यह प्रतीक भी कई बार बड़े उपयोगी होते हैं, पर काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। घड़ी समय की गति का परिचय देती रहती है, उसका उद्देश्य कलाई की शोभा बढ़ाना ही नहीं, यह भी है कि समय के छोटे से छोटे घटक को निरर्थक न जाने दिया जाए, उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करते रहा जाए। यह संकेत सुनते रहने पर भी घड़ी बांधने वालों में से कितने समय की बर्बादी से बचे रहते हैं, यह ठीक से नहीं कहा जा सकता। दूसरे सज्जनों से समय समय पर परामर्श प्राप्त करने में हर्ज नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम अदालत जो तो अपने सद्गुरु को सद्विवेक को ही बताया जाना चाहिए। वही हर घड़ी साथ रह सकता है, मार्गदर्शन के लिए निर्देशन भी कर सकता है। जो ऐसा सद्गुरु उगा सके उन्हीं को सौभाग्यशाली शिष्य कहना चाहिए। वस्तुतः गुरु बाहर रहते हैं और वे सद्गुरु तक पहुंचने का रास्ता बताकर वहां तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। इसके बाद सद्गुरु का कार्य आरंभ होता है। उसका परामर्श ही परम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्ग गामिनी प्रेरणा है। उसे ऋतंबरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, पर सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तब ही मिलते हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है।
और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है, पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय हमारे पास और साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें यह हर समय उपलब्ध रहता है। जब कोई बुरा काम करते हैं तो हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं, भीतर ही भीतर कोई कोंचता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है, किसी को पता तो नहीं चल रहा। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं, मानो सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। यह नीति निर्देशक अंतरात्मा ही सद्गुरु है। जब कोई सत्कर्म किया जाता है तो आंतरिक संतोष अनुभव होता है। किसी भूखे को अपनी रोटी देकर उसकी क्षुधा बुझाई जाए, किसी असहाय रोगी की चिकित्सा व्यवस्था में कुछ समय या धन लगा दिया जाए, अनीति को रोकने में स्वयं आक्रमण सह लिया जाए, तो बाहर से हर्ज और कष्ट उठाते हुए भी भीतर से इतना संतोष उल्लास अनुभव होता है कि उसकी तुलना में वह भौतिक क्षति नगण्य ही प्रतीत होगी। यह प्रोत्साहन, समर्थन और वरदान अंतरात्मा का है। इसी को सद्गुरु का आशीर्वाद कहना चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने